अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफगान पनाह गज़ीनों के हवाले से हम बात कर रहे थे और आप सबके जो कंसर्न्स थे वो सुने। आप लोगों ने मैसेजेस किए और बताया कि जी अफगान पनाह गज़ीन नहीं जा रहे, मतलब आप लोग अपने नज़रिए से देख रहे हैं और आपका दिल चाह रहा है कि रातों रात कोई ऐसा ऑपरेशन हो, कोई ऐसी जादू की छड़ी हो कि आप सुबह उठें तो अफगानी ना हो यहाँ पर। तो देखें, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आलमी सतह का मसला है, बहुत पुराना मैटर है। पाकिस्तान बनने से पहले के लोग यहाँ पर आए अफगानी और यहाँ पर बस गए, तो इससे कबल ये इकदामात नहीं किए गए और इस तरह से तेज़ी नहीं लाई गई चीज़ों में। तो अब चीज़ें तो इस तरह से होंगी और फिर आपको लगेगा कि जी मामला सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। भेजा जा रहा है लोगों को, अफगानियों को उनके मुल्क वापस भेजा जा रहा है। डेली तोरखम बॉर्डर से डाटा आ रहा है और फिर सिर्फ डाटा की हद तक नहीं है, तस्दीक बाकायदा हो रही है कि जी डेली की बुनियाद पर तोरखम बॉर्डर से जो है वो लोग जा रहे हैं। और अब पाकिस्तान और ईरान ने तो इस मामले में तेज़ी भी दिखा दी है और अब जो है वो कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पाकिस्तान ने क्लियर कह दिया। देखिए, आलमी बरादरी की बात करें तो वो इस वक्त अफगानियों को तैयार नहीं है उनकी फंडिंग के लिए, तो फिर पाकिस्तान ये जिम्मेदारी कैसे जो है वो ले सकता है? पाकिस्तान भी ये जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो लिहाजा अब ये आयद होती है, अब ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान की कि वो आहिस्ता आहिस्ता या जिस तरह भी करके अफगानियों को जल्द अज जल्द जो है वो अपने मुल्क वापस भेजे। और ये बिल्कुल इनखला का अमल जारी है और आपके जो कंसर्न्स हैं वो भी मैं समझ सकती हूँ। आप लोग चाह रहे हैं कि अफगानी जल्द अज जल्द चले जाएं, जाएंगे लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन रुकेंगे नहीं, ये भी कहना गलत है कि रुक जाएंगे। अब जो खुशखबरी की बात है वो ये है कि रिसेंटली इंटीरियर ने अपने जो अहकामात हैं वो जारी कर दिए और नादरा को स्ट्रिक्टली कहा है, स्ट्रिक्टली, कि आप लोग डाटा निकालें, फैमिली ट्रीज निकालें, जिसमें अगर किसी फैमिली के में ऐसा नाम कोई निकल आता है, फॉर एग्जांपल नाम आ जाता है कि जी दादा अबू अफगानी थे, तो उस पूरे के पूरे ख़ानदान को अफगानिस्तान भेजेंगे, उन्हें नहीं रखेंगे। चाहे दादा अबू अफगानी थे, दादी अम्मी अफगानी थी या कोई भी अफगानी था, तो मैटर नहीं रखेगा, हिस्ट्री मैटर नहीं करेगी यहाँ पे, और उनको भेज दिया जाएगा अफगानिस्तान। तो अब आज महकमा जो दाखिला है उन्होंने सख्ती से नादरा को अहकामात जारी किए हैं और नादरा ने आइंदा 24 घंटों के दौरान इस पर काम तेज़ी से करना है और रिपोर्ट देनी है, क्योंकि अब तेज़ी से इनखला की तैयारियां जारी हैं। जो आप लोग कहते हैं ना कि नहीं जा रहे जी नहीं जा रहे, उसकी मिसाल मैं ये भी दे दूं कि पाकिस्तान कितनी सख्ती बरत रहा है अफगानियों के लिए। कि जो जल्जला आया था अफगानिस्तान में, वहाँ पर जितने लोग ज़ख्मी हुए, तो उन पेशेंट्स के लिए कई जो पेशेंट्स थे उनके जो लवाहिकीन थे वो बॉर्डर पर खड़े रहे और उन्होंने कहा कि हमें इलाज के लिए पाकिस्तान आना है। वो 2 घंटे 3 घंटे उनको हो गए, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी पाकिस्तान ने कि वो आए और इधर आके जो है वो इलाज कराएं। अनटिल एंड अनलेस को कोई सीरियस मैटर ना हो, पाकिस्तान अब अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है कि जी वीज़ा पॉलिसी है, वीज़ा प्रोसेस को फॉलो करें और फिर उसके बाद जो अगला लाया अमल है वो अपनाएं। अब किसी के लिए, अफगानी तो क्या किसी के लिए अब रियायत नहीं करेगा पाकिस्तान, और वीज़ा को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा अफगानियों को। अब अगर अफगानियों के इनखला की बात करें तो पाकिस्तान और ईरान दोनों ने आजकल तेज़ी दिखाई हुई है। और अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं, यानी वैसे तो आप लोग डेली कह रहे होते हैं कि जी हमारे इलाके से अफगानी नहीं जा रहे, वो स्टिल इधर ही हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर लूँ कि अफगानिस्तान ने कंफर्म कर दिया है, अफगानिस्तान ने डाटा भेज दिया है और उन्होंने तादाद बताई है कि जी पाकिस्तान से इतने लोग आए हैं इस साइड और ईरान से इतने लोग आए हैं, यानी डिपोर्ट किए गए हैं, और जो गैर कानूनी लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। अब अफगानिस्तान से जो डाटा मौसूल हुआ है और ईरान से भी जो डाटा मौसूल हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान और ईरान दोनों के कंबाइंड डाटा बताया है कि टोटल 15,834 जो अफगानी हैं ईरान से भी और पाकिस्तान से भी वो वापस आ गया। और ये तस्दीक अफगानिस्तान ने कर दी है कि जी अफगानी वापस भेज दिए पाकिस्तान और ईरान ने। कितने? 15,834 जो हैं वो वापस आ गए और लाखों की तादाद में अभी भी लोग जा रहे हैं। और क्योंकि इसकी वजह ये भी है कि अफगानिस्तान अब स्टेबल पोजीशन पर है, उसकी मुआशी हालत बेहतर है, वो अपने लोग रख सकता है, उन्हें अफोर्ड भी कर सकता है। तो अब ये अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को जितना, देखें पिछले जितने मुल्कों ने उनको जितनी मुद्दत तक रखना था रख लिया, अब अफगानिस्तान की खुद की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को रखे और लोगों को जो है वो फीड करे, उन्हें बुनियादी ज़रूरियात दे, हॉस्पिटल बनाए, तालीमी इदारों को स्टेबल करे। कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया कि कोयटा में जाली असातिज़ा और जाली स्टूडेंट्स पाए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट लेवल पे अब गवर्नमेंट को जाकर ऑपरेशन की तैयारी करनी पड़ेगी, एक स्टेप आगे होकर सोचना पड़ेगा। अभी भी वो निकाल रहे हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में अब कुछ और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ताकि
ग्राउंड जो लेवल है उस पर ये ऑपरेशन किया जाए, तब जाके ये कामयाब होगा। अब मुख्तलिफ इलाकों में जी कहा जा रहा है अफ़गानिस्तान के लिए, चाहे ज़लज़ला आया कुछ भी आया, लेकिन अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में एड बंद हो गई है, यानी इमदाद बंद हो गई है। उसकी वजह अफ़गानी खुद है, क्योंकि उन्होंने जो हमसाय ममालिक थे अपना ऐसा एटीट्यूड ही ऐसा रखा, उनके साथ इस तरह का रवैया रखा कि उनके साथ अब किसी के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो कोई क्यों उनको ऐड देगा, तो ऐड उनको नहीं मिलेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। और अगर पाकिस्तान के डाटा की बात करें, यानी आप लोग कहते हैं कि जी नहीं जा रहे, तो पाकिस्तान से एक दिन में 5,845 अफगान पनाहगज़ीन ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान चले गए हैं। इसमें स्पेन बोल्दक और जो तोरखम बॉर्डर है उधर से जाने का सिलसिला जारी है। और ख़ास तौर पर तोरखम बॉर्डर की बात करूं तो सबसे मसरूफ़ इस वक्त वही बॉर्डर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहीं से जा रहे हैं। और स्पेन बोल्दक की बात करें तो वहाँ से भी लोग जा रहे हैं। अब अगर उनमें POR वालों की बात करूँ तो 4 लाख अगर 14 लाख ऐसे हैं POR वाले जो अब तक बताया जा रहा है कि वो कुल ये थे। और ACC वाले जो थे वो 8 और गैर कानूनी 17 लाख यहाँ पर मौजूद थे, जबकि POR वाले सबसे ज़्यादा जो है वो उन्होंने वापसी की राह अख्तियार की है। इसकी वजह यही है कि जी प्रेशर था, उनको बताया गया कि जी अब यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है, मज़ीद उनके लिए कोई यहाँ पर चीज़ें नहीं होंगी। तो इस वजह से POR वाले देखा गया कि सबसे ज़्यादा गए हैं, और फिर ACC वाले। और गैर कानूनी अगर कहूँ तो इन सबसे ज़्यादा गैर कानूनी लोग गए हैं। उसकी वजह ये है, अगर मैं आपको फिगर बताऊँ तो टोटल गैर कानूनी 5,90,000 से ज़ायद लोग जा चुके हैं। और इसकी वजह डर भी है, यानी जब उनको पता चला कि गिरफ्तार होंगे, किराए के घर मिलना उनको बंद हो गए, मालिक मकान ने तंग करना शुरू कर लिया, उनको पता चल गया कि जी अब ये लॉ आ गया है, अब सख्ती हो रही है, अब पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, गिरफ्तारियां होंगी, तो इस डर से लोगों ने वापस जाना शुरू किया। और अब डर के मारे 5,90,000 से ज़ायद लोग वैसे ही चले गए। और ये वो लोग थे जिनके पास ना POR था, ना ACC था, ना कुछ था, तो ये गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। इसके अलावा 47,000 ऐसे हैं जो अब तक यहाँ से गए हैं, वो हैं ACC कार्ड होल्डर्स थे। ताहम अगर ईरान से बात करें तो सारे कह रहे हैं कि जी ईरान से कमी हुई है वापसी के लोगों की, लेकिन मैं समझती हूँ कि कमी नहीं हुई, क्योंकि 7,029 लोग जो है वो एक दिन में गए हैं। तो ये बहुत बड़ी तादाद है, 7,000 प्लस। क्योंकि अगर बात करें तो गुज़िश्ता दिनों में भी ईरान से काफ़ी लोग गए हैं, और अभी भी तो पाकिस्तान को भी उनसे आगे बढ़कर या इस हद तक एटलीस्ट काम करना चाहिए। अब ईरान से अगर बात करें तो सिल्क ब्रिज और इस्लाम किले की सरहद को इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी वापसी के लिए, जबकि पाकिस्तान से सिर्फ 5,000 प्लस ही लोग गए, यानी कम तादाद है ईरान से, लेकिन गए हैं। अब इसमें जो है वो गैर कानूनी लोगों की तादाद जो है वो ज़्यादा बताई जा रही है। अब अफगान पनाहगज़ीनों की बात करें तो उनकी वापसी का सिलसिला बिल्कुल जारी है। अब इसमें तोरखम बॉर्डर मसरूफ़ तरीन बॉर्डर कंसिडर किया जा रहा है, और अब पाकिस्तान ने क्लियर कर लिया है कि कोई पॉलिसी नहीं है जी वापस यहाँ रुकने की। तो अब अफगानियों को जो रह गए हैं, जिनको बात समझ में आ रही है, जिनको नहीं समझ में आ रही तो उन्हें तो समझा दिया जाएगा, लेकिन जिनको समझ में आ रही है तो वो खुद ब खुद ही वापसी का रास्ता अख्तियार करें तो ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर के मज़ीद इससे बड़ी सख्ती कोई आ जाए। लेकिन अब अफगानियों को ये बात क्लियर हो गई है कि सख्ती आ गई है, अब रुकने का कोई जवाज़ नहीं है, जाना तो पड़ेगा, आज जाएं, कल जाएं, परसों जाएं, लेकिन जाएंगे। अब ये कि कल भी मैंने आपको बताया कोयटा में ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा अफगानी वहाँ पर पनाहगज़ीन हैं। इसके अलावा KP में बहुत ज़्यादा हैं। फिर अगर मुख्तलिफ शहरों के ख़ास तौर पर हरीपुर में, तो हरीपुर वालों को मैं एक बात बता दूं कि देखें हरीपुर में इसलिए ज़्यादा तादाद है क्योंकि जब ये माइग्रेट करके आए हैं वहाँ से तो हुआ ये है कि उनके कैंप्स हरीपुर में बनाए गए थे, और हरीपुर में इस वजह से वो लोग बस गए, ज़्यादा तादाद हो गई। उसके बाद ये इधर उधर फैलना शुरू हो गए हैं, तो हरीपुर में इसलिए भी ज़्यादा लोग पाए जा रहे हैं। लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है, जिधर बाकी जगहों पे ऑपरेशन हो रहा है, जिधर पिंडी से लोग जा रहे हैं, मरीज से जा रहे हैं, या फिर कुछ लोग जो वो पंजाब साइड से जा रहे हैं, तो परेशान ना हो, हरीपुर से भी चले ही जाएंगे, लेकिन उसमें वक्त लगेगा क्योंकि हरीपुर वो जगह है जहाँ पर ये पहले आए थे। उनके कैंप्स उनको अलॉट किए गए थे UNHCR के मुताबिक, उन्होंने उनको वहाँ पर फंडिंग वगैरह सब कुछ वहाँ मिलता रहा है। तो अब जाहिर है आखिर में उस पॉइंट का भी ख़ात्मा कर दिया जाएगा, और अफ़गानी जो है वो अब वापस अपने मुल्क में आखिरी ठिकाना उनका वही है, क्योंकि सब मुल्कों की पॉलिसी क्लियर है। सब मुल्क अब यही चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो अब अपने मुल्क में, चूँकि उनकी मुआशी हालत बेहतर है, तो अब वो अपने मुल्क में अपने हालात को बेहतर करें। तो दोस्तों ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, आपको कैसी लगी वीडियो, ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा। अफ़गानियों के मुताल्लिक आप मज़ीद क्या कहना चाहते हैं,
کیا جاننا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. اور شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ میسیجز کے ذریعے اپنے رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں اور کنیکٹڈ رہتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، انشاءاللہ کل پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.